कुछ नहीं। तुम चुप। बड़ी देर हो गई है, अभी तक क्यों नहीं आए ये लोग? बेटी वो थोड़ा प्रॉब्लम में था इसलिए लेट हुआ है। इस्तांबुल आ गया है ना, थोड़ी देर में ले आएंगे उसे। मैं बोरक थोड़ा सा गर्म कर लूँ। आओ तुम भी मेरी मदद करो। चलो चलो चलो। कब तक आ जाएंगे ये लोग? हाँ, पहला दिन है, लेट नहीं होना चाहती मैं डेनिस से मिलने के लिए भी काफी बेताब हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। शनाई साहिबा, एक फोन करके पूछें क्या कहते हैं संजार साहब आने के बारे में। ठीक है, मैं दोबारा फोन करती हूँ उन्हें। यहाँ बैठकर भी बात हो सकती है, यहाँ सिग्नल ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है। हाँ, बेल जा रही है। हेलो संजार साहब। आ रहे हैं शनाए, आ रहे हैं। कुदरत भाई बहुत परेशान हैं। कोई मसला तो नहीं तुम्हें? हमारे लिए तो नहीं, मगर कुदरत कमांडर के लिए बहुत बड़ा मसला है। आकर बताता हूँ। ओके बाय। आते हैं थोड़ी देर में वो। ओके। कहां से आ गई ये लड़की, वो भी डेनिस के साथ? बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे एक स्कार्फ दे सकती हैं इसके मुताबिक? हमारे पास स्कार्फ नहीं होते, स्टॉल होती है, वो कहती हैं तो दे देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? इधर आओ। वो अम्मी के जानने वाला पता है कौन है? कौन? कुदरत कमांडर है वो, फौज का बहुत बड़ा अफसर है वो। अच्छा। उसके घर ये स्कार्फ पहनकर नहीं जा पाओगी। वैसे भी अब तुम शहर में हो, गांव में नहीं। इसको उतार दो, कुछ नहीं होता। गांव में भी कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। मैं इसलिए पहनती हूँ कि शर्मो हया का तकाजा है ये। बोला ना, कुदरत साहब के घर में ऐसे नहीं जा सकती। उतारूंगी तो चली जाऊंगी क्या? जी हाँ। हाँ तो तुम भी तो ऑफिसर हो, तुम क्यों मिल रहे हो फिर मुझसे? एलिफ जी, उन लोगों को स्कार्फ के साथ इशू है, बताऊंगा तुम्हें फिर। और तुम अपनी तवज्जो पढ़ाई पर रखो। हाँ, मैं पढ़ने के लिए आई हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी का इससे क्या ताल्लुक कि मैं स्कार्फ पहनूं या ना पहनूं? डेनिस, चलो चलो, लेट हो रहे हैं। आ रहे हैं। चलो आओ जल्दी। एक्सक्यूज मी, एक दस स्टॉल मिल सकती है? स्कार्फ नहीं चलेगा, बता रहा हूं तुम्हें। मिस्टर रेक्टर मुझे सारी डिटेल्स बता चुके हैं। यूनिवर्सिटी में इस साल किसी भी स्कार्फ पहनने वाले स्टूडेंट को दाखिला नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल कुछ एडमिशन्स ऐसे हुए जिनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आए जिनको इंसान नहीं बनाया जा सकता। इस बार किसी को फेवर नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी के रूल्स को, रेगुलेशंस को, हर चीज पर फौकियत दी जाएगी। पिछले साल तो एडमिशन हुए, लेकिन इस साल स्कार्फ वाले स्टूडेंट के दाखिले नहीं होंगे और ना ही उनको आईडी मिलेंगे। ये बातें कायदे और कानून के मुताबिक हैं, जब तक कोई नया कानून सामने नहीं आ जाता। स्कार्फ पहनने वाली कोई स्टूडेंट अगर अपना एडमिशन वगैरह स्कार्फ के करवा ले और दोबारा उसको पहन ले तो फिर कोई मसला तो नहीं होगा? अगर ऐसी कोई स्टूडेंट हुई तो मैं कान से पकड़कर उसे बाहर नहीं फेंकूंगी। हाँ, हम उसके लिए एक अच्छा सिस्टम बनाएंगे। इससे पहले इन सबको ये चीज समझाने की जरूरत है कि ये सब क्यों कर रहे हैं। वक्त के साथ ही इन सब स्टूडेंट्स को मैं एक एक करके जरूर कायल करूंगी। हर एक को एक एक करके कैसे कायल करेंगी आप? सवाल तो बहुत अच्छा किया आपने। बहुत सी लॉजिक्स है मेरे पास कायल करने के लिए। स्टूडेंट्स की जो भी जरूरत हो उनको पूरा करने के लिए मुझसे जो हो सका जरूर करूंगी। इसके अलावा मैं भी स्कूल की ग्रेजुएट में से एक हूँ।
लिहाजा बेहतरी के लिए मैं जो कर सकी वो जरूर करूंगी। तुम कैसे जानती हो कुदरत साहब को? अम्मी जानती है उनको, उन्होंने दिया है एड्रेस। अम्मी का नाम क्या है? मैं जानता हूँ, गांव की एक औरत है। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है यहाँ पर? पता नहीं। चलो फिर कमांडर कुदरत से बात होगी, समझ आ जाएगी मसले की नौयत। रोके रोके प्लीज, गाड़ी रोके। क्या हुआ? मेरी यूनिवर्सिटी। तुम्हें लाने के लिए गांव की एक बेवकूफ लड़की ही मिली थी। बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखें, वो यहाँ पढ़ने आई है। मैं ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करता। उसको देखो जरा, कुदरत कमांडर से कोई रिश्ता निकाल कर आ गई। मुझे तो बहुत होशियार लगती है। इस्तांबुल आने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है, देख लेना तुम। ऐसा नहीं है बाबा। जाओ उसको ले आओ। बाबा लड़की के साथ थोड़ा सा तो अच्छा बिहेव करे। डेनिस, अपनी बातों से तुम बच्चे लग रहे हो, बड़ों की तरह सोचा करो। बात सुनो। हाँ क्या? जरा वहां देखो, ये तो हमारी खबर के मुताबिक है। सही कह रहे हो तुम, चलो इससे बात करें। मैडम आप यहाँ पढ़ती हैं? हाँ, मैं यहाँ पढ़ूंगी। मैं असलानीला गांव से आई हूँ, वहाँ मैंने इस्लामिक स्कूल में पढ़ा है। मैं मेरिट के नंबर लेकर आई हूँ, डॉक्टर बनूंगी। थोड़ी देर पहले अंदर होने वाली मीटिंग में तय हुआ है कि हिजाब वाली स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। क्या? इस बारे में आप क्या कहती हैं? आप स्कार्फ उतार देंगी? वो क्या हो रहा है? ये तो टीवी वाले हैं। ओके ओके, एक मिनट, तुम ठहरो, तुम बीच में मत आओ, बैठो यहाँ पर। ये रिकॉर्डिंग बंद करो इसको। मीडिया को अपनी ड्यूटी करने दें। बंद करो इसको, रोको ये रिकॉर्डिंग, रोको। छोड़े सर कैमरा। किससे इजाजत ली है? दो ये रिकॉर्डिंग टेप। तुम गाड़ी में जाके बैठो, जाओ चलो। दो ये मुझे, मैंने कहा दो ये मुझे। सर आप कौन हैं? ऐसा क्यों किया है उन्होंने? मैंने क्या किया है? एलिफ, मैं तुम्हें यही चीज तो समझा रहा हूँ कब से। वो रिपोर्टर तुम्हारा इंटरव्यू ना लेने आता अगर तुम इसको उतार देती। क्या कहता है ये? किसी को क्या कहता है? ये कैसेट मुझे देंगे आप? कौन हो, क्या चाहते हो? सुनो, देख लो मेरी आईडी, संजार आइदान। मुझे दो ये कैसेट, अब जल्दी करो, कम ऑन। सर आप हमें हमारी ड्यूटी करने दें। मुझे इनकार मत करो और खामोशी से कैसेट दे दो। ओके ओके, देते हैं। डेनिस, गुस्से में मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तुम ड्राइव करो, चलो। कुदरत कमांडर को बता देना चाहिए हमें इसके बारे में। जी जी, बहुत बेहतर हुआ, मीटिंग बहुत अच्छी रही। मैसेज बहुत अच्छी तरह दिए हैं मैंने। बहुत शुक्रिया। मैं भी 15 मिनट तक आ रही हूँ। दामाद साहब आ गए हैं?
इब्राहिम, इब्राहिम, छोड़े इसको। इब्राहिम, इब्राहिम, क्या हुआ है तुम्हें? खोलो अपनी आंखें, क्या हुआ है मुझे बताओ। देखो मुझे, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो ना? मुझे देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है। राना, मेरे साथ शादी करोगी? हाँ, शादी करूंगी इब्राहिम, हाँ करूंगी। डेनिस, रुको यहां पर, रुको। स्कार्फ उतारो अपना। तुमने सुना नहीं? उतारो ये स्कार्फ। इस हालत में तुम अंदर नहीं जा सकती, मना है। मैं फिर दरवाजे पर इंतजार करूंगी। कुदरत साहब को कह दीजिए कि फिर वो आ जाए मुझे मिलने। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी है? इतना बड़ा कमांडर तुम्हारे पास चलकर आए? तौबा! आप ही ने तो कहा था कि वो ऐसे अंदर नहीं जाने देते। ये उतार दोगी तो जान निकल जाएगी क्या? बाहर आके फिर पहन लेना। उतरो फिर नीचे। बाबा उतर जाइए। कुदरत साहब ने वैसे इसको वापस भेज देना है। उतरो नीचे, चलो। चलो जल्दी चलो। बेटा, ये जो लड़की गेट पर खड़ी है सफाई करने वाली, थोड़ी देर यहाँ पे खड़ो के वेट करेगी। जो हुक्म है आपका सर। मत देखो ऐसे, चलो। वो इस हुलिये में अंदर जा भी नहीं सकती थी, सफाई वाली लगती है। आगे देखो। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूं, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। वो आ गई, वो आ गए, वो आ गए। खुश आमदीद। खुश आमदीद। डिनीस, शुक्र है आप आ गए। खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई थी, अल्लाह ने बचाया है। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। शुक्र है अल्लाह का, ठीक हो तुम? शनाए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, शेर की तरह है ये माशाअल्लाह। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ। वेलकम सन। थैंक यू सर। गांव की हवा रास आ गई है तुम्हें। ये वैसे ही बहुत क्यूट है। नाइस टू सी यू बेटा। यू वेलकम आंटी। आंटी नहीं कहो, मामा बोलो। आ जाए, कुछ खा लें हम। राना का इंतजार न कर ले। रास्ते में होगी, आ जाएगी। डेनिस भी थका हुआ है, भूख लगी होगी। कमांडर जी बोले। कुछ बात करनी है, इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं, इधर बैठकर करते हैं, आ जाओ। उधर नहीं, अकेले में। ठीक है, फिर हम मीटिंग रूम में चलते हैं। हाँ जरूर। डेनिस, तुम भी आ जाओ। क्या है ये? कोई जरूरी बात करनी होगी, आप आए। क्या हुआ है? असल में एक छोटा सा मसला है, नीचे इसलिए नहीं बताया कि आप लोग परेशान ना हो जाएं।
डेनिस गांव से अकेला नहीं आया, एक लड़की भी आई है इसके साथ। जिस गांव में ये ड्यूटी कर रहा है वहां की लड़की है वो। उसकी कोई मजबूरी थी शायद, डेनिस से मदद मांगी उसने। उसने कहा कि मुझे इस्तांबुल ले जाओ अपने साथ, लेकिन रास्ते में पता लगा वो लड़की तो आपको मिलने आ रही है। लड़की को हमने बाहर खड़ा किया है। लड़की आपको जानती नहीं है, उसकी माँ ने भेजा है। उसके पास लिखा हुआ एड्रेस था, एड्रेस आपके नाम से लिखा हुआ है। वो लड़की, क्या कहा उसने तुम्हें? क्या बात हुई है उससे तुम्हारी? कुछ भी नहीं, उसको भी कुछ नहीं पता। उसकी अम्मी ने यह कहा कि आप उसकी मदद करेंगे। कहाँ है वो लड़की? गेट पर खड़ी वेट कर रही है, अंदर नहीं लाया मैं। बट वाई? कमांडर, लड़की हिजाब में है। वो हिजाब में है? उसकी इतनी जुर्रत! मैंने जब उसे कहा कि उतारो, उसने साफ इनकार कर दिया। और गेट पर गार्ड गलत मत समझ ले, इसलिए मैंने कहा कि काम करने वाली लड़की है वो। ठीक कहा आपने, जल्दी भेजो उस लड़की को। कमांडर, क्या आप उसको नहीं जानते? आपने उस लड़की की मदद करनी है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंजी बेगम के दूर के जानने वाले हैं, मैं नहीं जानता। वैसे भी काफी देर से हमसे माली मदद मांग रहे हैं ये। मुझे लगता है हम इसकी कोई मदद ना करें तो यही अच्छा होगा फिल वक्त। जल्दी से अंदर आओ। मेरी तरफ से है ये, दे दें उसको। जो हुक्म कमांडर। क्या है ये? सिर्फ पैसे देकर भेज देंगे उसे? बेटे, अभी इन बातों को तुम नहीं समझोगे। अच्छा, कुछ बातें दफन ही रहे तो अच्छा होता है। उसे दे आओ ये ऑफिसर। ओके सर, राइट। ये जो भी है, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अगर उसकी मदद करनी है तो 100 पर्दों के पीछे रहकर करोगे। समझ आ गई मेरी बात? तुम बड़े हो गए हो। जो आपका हुक्म सर। गुड बॉय। ये लो, जो लड़की गेट पर खड़ी उसे दे आओ, और अगर एतराज करे तो भगा देना उसे। इंतजार ना करे वो खड़ी यहाँ पर। जैसा आपका हुक्म सर। ठीक है। संचार भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक छोटा सा मसला था, हमने हल कर लिया वो। चलें चलें। कौन है वो लड़की? ये सफाई करने वाली कंपनी से आई है। कुदरत कमांडर से मिलने आई हूँ मैं।
किससे मिलने? कुदरत कमांडर। राणा मैडम, मैं बताता हूँ आपको। कुदरत कमांडर ने ये दिया है आपके लिए। उन्होंने ये भेजा है मुझे? वो मेरे गांव से हैं। अम्मी ने कहा था वो मदद करेंगे मेरी, पढ़ाएंगे मुझे। मैं खुद बात कर लेती हूँ उनसे। यहाँ पर हर बंदा नहीं आ सकता, मना है। तुमने सुन लिया? मना है। चले फिर आप किसी और को बुला दें, या डेनिस को, वो जानते हैं मुझे। हमें कमांडर ने पैसे देने के लिए कहा है और कुछ नहीं कर सकते हम। क्या कहा? भेजना चाहते हैं वो मुझे? भीख दे रहे हैं वो मुझे? मैं फकीर नहीं हूँ। ले, ये वापस कर दे उन्हें। मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ। मैं उनको वापस नहीं कर सकता। मैं हुक्म दे रही हूँ, वापस कर दे। मेरी बात सुनो जरा। तुम क्या लगती हो कुदरत साहब की? ऐसे इंसान की तो मैं कुछ भी नहीं लगती। राना है, वो आ गई। डेनिस बेटा, बर्क मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, एक और लो ना तुम। बहुत शुक्रिया, ये बहुत है। खुश आमदीद। खुश आमदीद। पप्पू, इनसे मिले, ये है डेनिस। सुनो, बाहर एक लड़की खड़ी है, तुम जाकर मिल लो उससे। कौन है वो? इससे मिलने के लिए आई है वो गालिबन। रिश्तेदार है क्या? पता नहीं, मैं नहीं जानती। पैसे भी वापस कर दिए हैं। वल्लाह बुरा मत माने भाभी, भाईजान बिल्कुल सही है कि उसकी हेल्प नहीं की हमने। मैं तो हैरान हूँ वो कहाँ से आ गई है यहाँ पर। उसने वो बातें भी की हैं जो मैं बयान ही नहीं कर सकती आप लोगों के सामने। जाहिल कहीं की। कैसे जानते हो आप उस लड़की को बेटे? उसने मुझे ये बताया कि वो आप सबको जानती है, खुसूसन कुदरत भाई को। बुरा मत माने, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। इजाजत दीजिए। डेनिस प्लीज। डेनिस, कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ कोई लड़की आई थी थोड़ी देर पहले। यस सर, राणा मैडम से कुछ बात कर रही थी वो। किस तरफ गई है? इस तरफ गई है।
प्लीज। ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। मुझे ढूंढ रहे थे? तुमने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब तुम कहाँ पर रहोगी? पता नहीं, मुझे ढूंढ लूंगी मैं। मेरे जानने वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, मैं उनसे कहूंगा, अरेंज कर देंगे। अब तो अपना स्कार्फ उतार दो ना, इस तरह अंदर नहीं आने देंगे वो तुम्हें। अभी गेट से भी वो लोग तुम्हें वापस ना भेजते। ऐसा करने से भी कुछ ना होता। उन जैसों के घर से कुछ खाने पीने से तो बेहतर है कि इंसान मर जाए, मगर उनके घर से कुछ ना खाए। देखो जरा, तौबा तौबा, मुझे ऐसे पैसे भेजती है जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। ओह, अब मैं चलती हूँ। लेकिन अभी तुम जाओगी कहाँ पर? जहाँ किस्मत ले जाए। Thank you so much. अंकल, एक टिकट दे दे मुझे। प्लीज ठहरो। शुक्रिया। तुम क्यों आ गए पीछे? मैं देखना चाहता हूं तुम कहां पर जा रही हो। मैं दखल अंदाजी कर रही हूँ, लेकिन डेनिस बेटा जी उस लड़की के पीछे गए हैं। पता नहीं कुछ। बिल्कुल नहीं, वो उस लड़की के पीछे क्यों जाएगा? बाहर किसी काम से गया होगा, वैसे भी थका हुआ है। हो सकता है फ्रेश एयर लेने गया हो। मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मासरत, अपने कमरे में जा रही हूँ मैं। मैं डाल देती हूँ कुदरत साहब। मुझे भी लगता है डेनिस ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। अगर वो सिपाही होकर रूल्स पर अमल नहीं कर सकता तो वो सोल्जर नहीं। मेरा दामाद होकर वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे अच्छी तरह पता है अपनी ड्यूटीज का। एक बाबा, एक कमांडर होने के नाते थोड़ा बेसब्र हूं मैं। दौलत 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 सब कुछ है और उसके आगे सब कुछ बेकार है। समझ तो आ गई होगी। गौर करना मेरी इन सब बातों पर। गुड बाय। हेडक्वार्टर में मुलाकात होगी।
शुक्रिया। खाओ, ठंडा हो जाएगा। तुम क्या खाती हो मुझे पता नहीं है तुम्हारी पसंद का। खा लेती हूँ जो भी मिले। अच्छा, मुझे तो ये नहीं पता था। चलो अब तो पता चल गया ना। मुझे अम्मी के हाथों का खाना हमेशा अच्छा लगता है। काश वो इस वक्त यहाँ होती तो देखती मुझे डॉक्टर बनते हुए। जब तुम डॉक्टर बन जाओगी ना तो अपनी माँ को अपने पास यहाँ ले आना, समझी? इंशाल्लाह। चलो ये खाना खत्म करो और बहुत काम है। रहने की जगह ढूंढनी है। बहुत मजे का है ये। हाँ वाकई। पागल कर दिया मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। दिखाऊंगी मैं पागल नहीं हूँ। बदनाम करके रख दिया है मुझे। वो मेरे साथ ऐसा क्या कर रही हो सनम? अपने आप को रिलैक्स रखो प्लीज, अपने आप को रिलैक्स रखो। रिलैक्स। बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा संभालो खुद को। करो, ये मुझसे क्या कर रही हो तुम? सनम जानम मेरी बेटी, बात कर लेंगे हम। तुम फिक्र न करो, ऐसी चीजें होती रहती हैं। नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। राना तुम बाहर जाओ, मैं देख लेती हूँ। तुमने मेडिसिन ले ली है? मुझे डेनीज चाहिए, मेडिसिन नहीं। मेडिसिन लो वरना बीमार हो जाओगी। ये लो, थोड़ा आराम करो। आ जाओ, शाबाश। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। आओ, आराम से लेटो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती मॉम। तुम फिक्र नहीं करो, आ जाएगा वो। मैं उससे प्यार करती हूँ। जानती हूँ, वो भी तुम्हें प्यार करता है। वो आएगा और सॉरी भी करेगा तुम्हें। चलो मेरी बेटी। भाभी क्या हुआ? आपने उसे रिलैक्स होने के लिए कौन सी मेडिसिन दी है? कुछ नहीं, सिर्फ रिलैक्स होने के लिए। भाभी सही बताए ना, क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है? उसको थोड़ा गुस्सा आ गया था इसलिए दी मेडिसिन। वो सो गई है अब। चलो उसको रेस्ट करने दो। हाँ यस कमांडर, बिन बाशिम आए हैं। बुला ले अंदर। तशरीफ लाएं। कमांडर इस फाइल पर सिग्नेचर कर दे। दो। बिन बाशिम। यस सर। जो यूनिफॉर्म आपने पहना हुआ है
उसके घुटनों पर से कुछ मरम्मत करवा लें। जा सकते हैं। जैसा आप चाहें कमांडर। यस कमांडर, संजार साहब आए हैं। बुला लें उन्हें। तशरीफ लाएं। क्या हुक्म है कमांडर? तशरीफ रखें वहां। जी बोलें अब। कमांडर, एक्चुअली मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं। यह मसला थोड़े अरसे में हल हो जाएगा, प्लीज आप फिक्र ना करें। एक्चुअली इसके अलावा कुछ और भी खदशात हैं मुझे। बिन बाशिम के पास कुछ मालूमात हैं, शायद बहुत ही खास। क्या मतलब? यानी मुझे लगता है वो कुछ खास सरगर्मियों में मुलव्वस है। नहीं, ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता। बिन बाशिम पर नजर रखो तुम, देखो उसके कमरे में, हो सकता है कोई मालूमात हो वहां पर। देख लूंगा उसके कमरे में, मगर ढूंढना क्या है वहां पर? आओ फिर चलें। मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ एक काम करके। नो प्रॉब्लम, इतनी देर में मैं भी चाय पी लेता हूँ।
मतलब नहीं मिला? हाँ, क्या मतलब? आपने अच्छी तरह देखा क्या? आपने अच्छी तरह ढूंढा? हर जगह मैंने तलाश किया कमांडर, लेकिन लगता है हमसे पहले सब कुछ सिमट कर निकल गया वो। सही थे आप बिल्कुल। मैंने तो आज तक उसके कपड़ों पर कभी गौर किया ही नहीं था कमांडर। मैंने तो पहले ही मुलाकात में जान लिया था। वो तो नीचे से लेकर ऊपर तक वाइट हो गया था। तुम उसको जज क्यों नहीं कर सके? हाँ, पहले तुम्हारा बेटा और अब तुम। कर्नल, मैं तुम पर एतबार कैसे कर लूं कर्नल? और अगर मेरा एतबार टूटा तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। समझ गए ना तुम? मुझे दोबारा ये सब तुम्हें याद ना दिलाना पड़े तो अच्छा होगा। मैं समझ गया कमांडर, फिक्र मत करें आप। शॉर्ट टाइम में इस केस के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। कोई नुकसान ना पहुंचे मेरी बेटी को, उसको हाथ तक नहीं लगाएगा जलवास। कहाँ हो तुम? फौरन हेडक्वार्टर्स आओ। आकर कुदरत कमांडर और सनम को सॉरी बोलो अपनी गलती पर। मुझे तो लगता है आपको उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए बाबा। बाबा छोड़े मुझे प्लीज बाबा। उठती है कि नहीं?